मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 31वीं कक्षा। भय के विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, तावत भयेषु भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम अशंकया। कहते हैं भय से तब तक भयभीत रहें, तब तक डरते रहें जब तक सामने नहीं आया है। आशंका है कि भाई कोई हानि होने वाली है, या कोई हिंसक प्राणी आने वाला है, या कोई मनुष्य आने वाला है मारने के लिए, चोर डाकू आने वाले हैं। आए नहीं हैं, जब तक नहीं आए हैं तब तक तो कह रहे हैं कि भय हो सकता है, भयभीत रहो। लेकिन कह रहे हैं आगतम तु भयम दृष्ट्वा, जब सामने ही आ गया है भय, उसको देख करके कह रहे हैं कि डरे नहीं, और बिना डरे निशंक होकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देवे। ये तो है बुद्धिमत्ता। अब सामने आ ही गया है, शेर सामने आ ही गया है, वो तो खाएगा, खाएगा तो उसके खाने से पहले अपना बचाव तो कर लेवे, अपना आक्रमण उसके ऊपर कर देवे। तो ये बुद्धिमत्ता है। कोई चोर डाकू घर में घुस ही गया है, घुस गया तो सामने आ गया है, तो जितना हमारा सामर्थ्य है बिना शंका के उसके निवारण के लिए एकदम उसके ऊपर टूट पड़े तो शायद हमारा बचाव हो जाए। आगे कहते हैं, एको उदर समुद्भूता एक नक्षत्र जातकाः न भवन्ति समः शीले यथा बदर कंटकाः। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक ही समय पर पैदा हुआ, एक टाइम पर दो बच्चे पैदा हुए, चाहे कहीं भी हों, एक गांव में या अलग अलग गांव में, तो जो दो बच्चे एक ही समय पर पैदा हुए हैं और एक उदर संभूता, एक ही पेट से पैदा हुए हैं, अलग अलग की नहीं, एक ही पेट से दो बच्चे एक ही नक्षत्र में एक ही समय में पैदा हुए हैं, तो कह रहे हैं कि वो भी समान नहीं होते। जुड़वा बच्चे पैदा होने पर न तो उनके शरीर एक जैसे होते, न विचार एक जैसे होते, न बुद्धि एक जैसी होती। उदाहरण दिया, यथा बदर कंटकाः, जैसे बेरी के पेड़ के ऊपर कांटे और बेर दोनों लगते हैं, तो कांटे और बेर दोनों समान नहीं होते। एक ही पेड़ पर पैदा हुए कांटे और बेर दोनों में बहुत अंतर है। कांटे चुभो देते हैं, कष्ट देते हैं, और बेर खाने पर सुख देते हैं। तो इसी तरह दो बच्चों का शील भी एक जैसा नहीं होता, समान नहीं होता। वेद में इस प्रकार की बहुत सारी बातें कही गई हैं। यहां दिया, समौ चित धस्तौ न समम विविष्टः सम मात्रा चिन्ह समम दुहाते, यमयोश्चिन्ह समावीर्याणि ज्ञाति चित संतौ न संप्रणीतः। ऋग्वेद का ये मंत्र है, 10वें मंडल के 117वें सूक्त का 9वां मंत्र है। यहां कहा है कि दो हाथ समौ चित हस्तौ, दोनों हाथ समान होते हुए भी एक समान दोनों हाथों से कार्य नहीं कर सकते। किसी का बायां हाथ सक्रिय होता है तो बाएं हाथ से ही खाता पीता है, बाएं हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से काम करता है। किसी का दाहिना हाथ ज्यादा सक्रिय होता है तो उसी से वो ज्यादा काम करता है, बाएं हाथ से नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि दोनों हाथ समान होते हुए भी समान कार्य दोनों हाथों से नहीं हो पाता। और कहा कि एक ही गाय से दो बछड़ियां पैदा हुई हों, एक ही मां की दो बछड़ियां समान दूध नहीं देती, कम ज्यादा वो हो जाएंगी। एक समान होते हुए भी
दोनों में अंतर मिलता है। दो जुड़वा भाई हों, बहन हों, भाई बहन हों, वो भी एक जैसे नहीं मिलेंगे। बल, शक्ति, सामर्थ्य उनका एक जैसा नहीं होता। नाते रिश्तेदार जो संबंधी होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते। कोई सहयोग करने वाला होता है, कोई काट करने वाला होता है, किसी को कोई लेना देना ही नहीं होता, चाहे मरे चाहे जिए। तो संबंधी भी समान होते हुए व्यवहार समान नहीं होता। और कहा है दो मनुष्य भी एक समान दूसरे को तृप्त नहीं कर सकते, अर्थात दो मनुष्य एक जैसे दिखते हुए, एक जैसा सामर्थ्य होते हुए भी किसी अन्य को एक जैसा तृप्त नहीं कर सकते। आगे और कहा, आचार्य चाणक्य कहते हैं निस्पृहो न अधिकारी स्यात्, न कामी मंडन प्रियः, न अविदग्ध प्रियम ब्रूयात्, स्फुट वक्ता न वंचकः। कहा है कि जो अधिकारी बन जाता है, अधिकारी के अंदर लोभ आ जाता है स्वाभाविक रूप से। व्यर्थ के खर्चे और दूसरी चीजों को देख करके बचाने की रहती है कि भाई ज्यादा खर्चा न होवे। तो यहां कहा है निस्पृहो न अधिकारी स्यात्, अधिकारी पूरी तरह निस्पृह नहीं हो पाता, वो बचाने के उसमें रहता है, पूरी तरह निर्लोभ नहीं हो पाता। आगे कहा है न कामी मंडन प्रिय, जो श्रृंगार प्रिय लोग होते हैं, जो अपने देह के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो अकामी नहीं हो सकते, अर्थात वो कामी होंगे। जो ज्यादा श्रृंगार करते हैं, शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, उनके अंदर वासना ज्यादा होती है। ये फिल्मी अभिनेत्री अभिनेत्रियां, अभिनेता जो हैं वो शरीर तक ही सीमित मुख्य रूप से मिलेंगे। वो इतने शरीर के प्रति रहते हैं, इतने श्रृंगार प्रिय होते हैं, उनको कह नहीं सकते कि इनके अंदर वासना नहीं है। जो जो शरीर के प्रति, श्रृंगार के प्रति ज्यादा लगाव रखता है, ज्यादा झुकाव रखता है, वो अकामी नहीं हो सकता, अर्थात कामी होगा। वर्तमान में देख सकते हैं आजकल के लड़के लड़कियों को, वो इसी तक सीमित हैं। कपड़े कैसे हों, बाल कैसे हों, और दूसरे दूसरे सामान जो शरीर को ज्यादा उघाड़ते हों, ज्यादा दिखाते हों, उन चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि वो अंदर से पूरी तरह निष्कामी नहीं है, काम है उनके अंदर। आगे कहा न अविदग्ध प्रियम ब्रूयात्, कहा कि जो चतुर नहीं होता, और अधिक कहें तो जो मूर्ख होता है, वो प्रिय नहीं बोल पाता। चतुर लोग, समझदार लोग प्रिय बोलेंगे, संभल करके बोलेंगे, परिस्थिति को देख करके बोलेंगे। और जो समझदार नहीं होते, परिस्थिति को समझते नहीं हैं, कब क्या बोलना चाहिए, उनसे चूक अवश्य होगी। वो कुछ का कुछ बोलेंगे और कुछ का कुछ बोल करके सामने वाले को उद्विग्न करेंगे और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर देंगे। तो कहा है न अविदग्ध प्रियम ब्रूयात्। विदग्ध का दो अर्थ यहां किए हैं, चातुर्यहीन, दूसरा अर्थ किया अविद्वान, मूर्ख। तो वो प्रिय नहीं बोल पाते। और आगे कहा स्फुट वक्ता न वंचकः, स्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता। जो सीधा सीधा बोल देता है, जैसी बात है वैसी ही बोलता है। धोखेबाज है तो धोखेबाज को धोखेबाज कहता है, चोर है तो चोर को चोर कहता है, और अच्छा आदमी है तो उसकी अच्छाई गिनाता है। माने स्पष्ट वक्ता जो होता है, जैसी बात है वैसा ही कहने वाला व्यक्ति ठग नहीं होता, उसके अंदर पेट पाप नहीं होता,
उसके हृदय में मलिनता नहीं होती, और जो सामने कुछ और पीछे से कुछ हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो ठग होते हैं, वंचक होते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने परीक्षण किया समाज में और फिर लिखा, स्फुट वक्ता न वंचकः, स्पष्ट कहने वाला वंचक नहीं होता, ठग नहीं होता। आगे और कहा है, कहते हैं मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या अधनानाम महाधनाः वारांगना कुल स्त्रीणाम सुभगानाम च दुर्भगा। कहते हैं कौन किससे द्वेष करता है, कौन किससे बचता है, कौन किसको अच्छा नहीं मानता। चार बातें यहां कही हैं। कहा मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या, मूर्ख लोग विद्वानों से द्वेष करते हैं। कोई विद्वान हो, कोई समझदार हो, समझदार लोगों से मूर्ख द्वेष किया करते हैं। समझदार से समझदार द्वेष नहीं करेगा, विद्वान से विद्वान द्वेष नहीं करते। यदि द्वेष करते हैं तो उतने अंश में उनके अंदर मूर्खता ही है। मूर्ख लोग द्वेष किया करते हैं समझदारों से, विद्वानों से। कितना सारा बिना कारण के द्वेष बना लेते हैं। यहां की ही परिस्थिति देख लेवे, कोई कारण नहीं है, यहां काम किया जा रहा है, सारा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिना बात के कुछ लोगों के मुंह फूले हुए हैं। तो वो जो बिना कारण के द्वेष कर लिया जाता है तो वो मूर्खता कहलाती है। चाहे कोई अपने आप को चारों वेदों का विद्वान भी क्यों न कहता हो, यदि वो भी किसी योग्य विद्वान से द्वेष कर रहा है तो उतने अंश में उसके अंदर भी मूर्खता ही है। तो मूर्ख लोग विद्वानों से द्वेष करते हैं। आगे कहा अधनानाम महाधनाः, और दरिद्र लोग, धनहीन लोग धनिकों से द्वेष कर लेते हैं, अर्थात उनको इतना अच्छा नहीं मानते। धनी लोग इसके विपरीत भी देखते हैं तो विपरीत भी मिलेगा। विपरीत मिलता है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से द्वेष करते हैं, घृणा करने लग जाते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जैसे धनी लोगों के प्रति द्वेष के भाव ले लेते हैं, तो धनी लोग भी गरीबों से घृणा करने लग जाते हैं। तो परस्पर दोनों तरफ ये घटेगा। आगे कहा वारांगनाः कुल स्त्रीणाम, जो वारांगनाएं होती हैं, वारांगना का तात्पर्य गणिका, गणिका का तात्पर्य वेश्या, कुलटा स्त्रियां। यदि कोई कुलटा स्त्री हो पड़ोस में, गांव में या कहीं, और कोई पतिव्रता नारी हो, सुशील हो, अपनी लाज लज्जा का ध्यान रखती हो, तो वो जो कुलटा नारी होगी, जो वेश्या होगी, गणिका होगी, वारांगना है, वो उससे द्वेष करेगी। वो जो शील स्वभाव वाली स्त्री है, पतिव्रता है, उसको भी भ्रष्ट करना चाहेगी। ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। आगे कहा सुभगानाम च दुर्भगाः, और कहा है जो विधवाएं होती हैं, वो विधवाएं किन से द्वेष करेंगी? सुहागिन स्त्रियों से द्वेष करने लग जाती हैं। विधवा औरतों के अंदर, सबके अंदर नहीं, विचार आ जाता है कि ये भी विधवा ही मेरे जैसी हो जाए। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, कितने पाप की बातें मन में ले आते हैं कि ये भी मेरे जैसी हो जाए। अरे वो सुहागन है, सुहागन को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। और अपने समाज में तो कुछ चीजों को, कुछ लोगों को सामने देख करके शकुन अपशकुन भी मानते हैं। जैसे सुबह सुबह उठते ही गाय के दर्शन हो जाए या सांड के दर्शन हो जाए तो लोग उसको शुभ मानते हैं कि सुबह उठते ही हमें इसके दर्शन हुए, आज दिन बहुत अच्छा होगा। सुबह सुबह ही किसी साधु सन्यासी के दर्शन हो जाए तो इसको शुभ माना जाता है,
अच्छा माना जाता है। किसी विद्वान के दर्शन हो जाएं प्रातः काल उठते ही, तो इसको हमारी लोक परंपरा में शुभ मानते हैं, सोचते हैं कि आज दिन बहुत अच्छा होगा। प्रातः काल ही यदि राजा के दर्शन हो जाएं, श्रेष्ठ लोगों के दर्शन हो जाएं, इसको शुभ माना गया है। और ऐसे ही किसी विधवा स्त्री के दर्शन हो जाएं, कोई श्रेष्ठ कार्य करने चले थे, कोई विधवा स्त्री सामने आ गई, तो ये मानना नहीं चाहिए, लेकिन मानसिकता है, उसको आप शकुन मान लेते हैं। सामने से हम श्रेष्ठ कार्य के लिए घर से निकले तो कोई खाली बर्तन सिर के ऊपर लेकर के आ गई या आ गया, खाली मटका लेकर के आ गए, तो इसको भी लोक परंपरा में अपशकुन मानते हैं। और यदि कोई भरा मटका सिर पे रख करके आ जाए सामने, तो उसको शुभ मानते हैं। तो छोटी छोटी बातें, ये शकुन अपशकुन तो हमने जोड़ रखे हैं, वो तो जो काम होना है या बिगड़ना है हमारे पुरुषार्थ या आलस्य पर टिका हुआ होता है, लेकिन लोक में परंपराएं इस तरह की बनी हुई हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी एक बात कही सुहागन के विषय में। कहते हैं कि जब नववधू आती है, नववधू घर में आए, नई नई बहू घर में आई, तो उसके सामने सुहागन औरतें ही जाएं, विधवा औरतें न जाएं उसके सामने। ये भी कहीं न कहीं मानसिकता काम कर रही है। और इसके पीछे माने हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं दूसरे लोग। यदि सुहागन जाएंगी तो प्रसन्न होंगी, वो ज्यादा खुश होंगी। और प्रसन्न व्यक्ति, खुश व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, श्री संपन्न व्यक्ति पास में जाएगा, तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं उसके अलग प्रभाव पड़ता है। और कोई विधवा स्त्री पास में जाएगी, पहले से ही वो दुखी है और दुखी जाएगी, तो अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये कहा कि मूर्ख लोग पंडितों से द्वेष करते हैं, निर्धन लोग धनी लोगों से द्वेष करते हैं। जो कुलटा स्त्रियां होती हैं वो कुलशील स्त्रियों से, पतिव्रता स्त्रियों से द्वेष करती हैं, और वारांगनाएं नहीं, विधवा स्त्रियां सुहागनों से द्वेष करती हैं। तो ये आचार्य चाणक्य का उपदेश। आज इतना ही, आगे फिर विचार करेंगे। ओम।